राजनांदगांव की मुस्लिम समाज के द्वारा आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उनका मानना है कि पुलवामा की तरह इस बार भी हमारे देश में सीमा पार कर आतंकी आ रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बल भी तैनात है। सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग की जा रही है कि वे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। भारतीय पर्यटकों की ऐसी नृशंस हत्या के लिए मुस्लिम समाज उनकी कड़ी निंदा करता है। वेलकम, नमस्कार, आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। बहुत ही बड़ी घटना हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेरहमी के साथ जो है पहलगाम कश्मीर में हमारे भारतीय पर्यटकों के साथ में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया। उनको बेवजह निर्दोष गोलियां चलाई गई और उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। उसी के चलते आज मुस्लिम समाज जो है वो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आया है। ज्ञापन के साथ साथ आइए जानते हैं मुस्लिम समाज के द्वारा क्या कहना है आतंकवादियों की इस नृशंस हत्या को लेकर। सर बताइए। आज उसी संबंध में हम यहाँ आए थे जो 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकियों द्वारा भारतीय पर्यटकों 26 पर्यटकों की हत्या की गई है, उसका पुरजोर विरोध करने और उसकी घोर निंदा करने के लिए पूरा मुस्लिम समाज राजनांदगांव के द्वारा यहाँ पे आया गया है। और जो आतंकी जो चाह रहे हैं कि भारत की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कभी सफल नहीं होंगे। और हमारा पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और हम एकजुट रह करके करेंगे। इस तरीके से कायरतापूर्ण जो हरकत की गई है, जो निर्दोष निहत्थे लोगों को मारा गया है, उसका मुस्लिम समाज घोर विरोध करता है, उसकी निंदा करता है। और सरकार, भारतीय सरकार, केंद्र सरकार से अपेक्षा करता है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसमें अगर पाकिस्तान की संलिप्तता है तो पाकिस्तान को भी टारगेट बनाया जाए। इसके पहले जिस तरीके से वहाँ स्ट्राइक किया गया था, दोबारा वही घटना करके पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत। हर बार इस तरीके से घटना भेजी जाती है, आतंकवादी कहीं भी बॉर्डर से पार करके आ जाते हैं और इस तरीके से घटना करते हैं। तो ये हम केंद्र सरकार से भी निवेदन करेंगे कि वहाँ पे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो जन्नत कहा जाता है कश्मीर है। और पूरा हिंदुस्तान का पर्यटक चाहता है घूमने वाले वहाँ जा कर के हम इस तरीके से अपने वहाँ समय बिताएं। लेकिन ऐसा उन्होंने जो घटना करी, इससे कोई भारतीय पर्यटक या कोई हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है और इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हम केंद्र शासन से भी इस तरीके से पुनरावृत्ति ना हो इस घटना की, इसके उसमें उचित कार्रवाई की जाए। उचित कार्रवाई की मांग को लेकर सर हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि हमेशा बोला जाता है कि मुसलमान आतंकवादी है, जबकि आतंकवादी का हम बताना चाहेंगे कि कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का कोई धर्म नहीं है, आप देख सकते हैं कि पंजाब में नक्सलवाद का कोई धर्म नहीं है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी बहुसंख्यक होने की वजह से उनके नाम मुस्लिम जरूर हो सकते हैं, लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हो सकता। इसको लेकर भी बहुत सवाल उठाए जाते हैं। सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही किया गया है आपके द्वारा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते, आतंकवादी ही होते हैं। और जिस तरीके से खाली मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे एक बच्ची को बचाने के लिए एक मुस्लिम ही आकर के अपनी जान दिया है और वो बोले तू बच्ची को क्यों बचा रहे करके उसको गोली मारी गई। उसने इंसानियत को बचाया है। इसका भी हम कहेंगे कि एक मुस्लिम जाकर के उस बच्ची को बचाया। उस बच्ची अपने पापा के शव के पास बैठ गई थी, तो उसको हाथ पकड़ के खींचा, ये मेरी बहन है। आतंकवादी को कहा भी कि मेरी बहन है, इसको ना मारा जाए। ये भी और उसकी आज इनके पेरेंट्स के जब मीडिया वाले उनके पेरेंट्स के पास गए, तो उन्होंने कहा हमें फक्र है कि हमारा बेटा शहीद हुआ, मेरा पति शहीद हुआ। उन्होंने पूरी इंसानियत को जिंदा रखा और उसने इससे मिसाल कायम की है, मेरा बेटा शहीद हुआ, यह कहा गया है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अपील की जा रही है कि वो जल्द से जल्द आतंकवाद का खात्मा करने की एक पहल करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिक को सुरक्षा महसूस की जा सके। दावा न्यूज़ में बने रहिए। निखत परवीन खान के साथ राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से।